नंद राजवंश के अत्याचार और भ्रष्ट राज से लोग इतना परेशान हो चुके थे कि राज्य में विरोध का माहौल बनने लगा। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका फायदा उठाया और उन्होंने अपने गुरु चाणक्य की मदद से नंद राजवंश का तख्ता पलट दिया। मौर्य वंश की उत्पत्ति से जुड़ी बहुत सी कहानियां मिलती हैं। कुछ हिंदू ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त का जन्म पटना के पास हुआ था और उनकी मां का नाम था मूरा। माना जाता है कि मूरा नंदराज घराने में एक दासी थी। हालांकि बुद्धिस्ट टेक्स्ट यानी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता एक क्षत्रिय थे। जब चंद्रगुप्त अपनी मां की कोख में थे तभी उनके पिता की एक युद्ध में मौत हो गई। ऐसी स्थिति में मां को अपने भाई के घर पाटलिपुत्र जाना पड़ा, जहां जन्म हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का। बचपन में एक बार चंद्रगुप्त गांव में बच्चों के साथ राजा प्रजा खेल रहे थे। खेल खेल में जब नन्हा चंद्रगुप्त एक कुशल राजा की तरह अपने अधिकारियों को आदेश दे रहा था, तभी वहां से गुजर रहे तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान अध्यापक आचार्य चाणक्य की नजर उस बच्चे पर पड़ी। चाणक्य इस बच्चे की प्रतिभा से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी क्षण चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले जाने का फैसला कर लिया। दरअसल आचार्य चाणक्य नंद राजवंश के राजा धनानंद को राज सिंहासन से उतारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे और इस कार्य के लिए उन्हें चंद्रगुप्त में एक प्रॉमिसिंग रूलर यानी होनहार शासक दिखा। तक्षशिला में चाणक्य ने चंद्रगुप्त की प्रतिभा को निखारने के लिए उसे सैन्य कला और राजकीय कला की शिक्षा दी। 324 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसके ग्रीक सैनिकों ने यूनान लौटने का फैसला किया और जाते जाते वो अपनी टेरिटरीज पर कुछ ग्रीक गवर्नर्स को अपॉइंट कर गए, जिन्होंने बाद में खुद को राजा घोषित कर दिया। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने स्थानीय शासकों के साथ समझौता किया और एक एक करके इन ग्रीक शासकों को हराना शुरू कर दिया। इस तरह चंद्रगुप्त ने मगध राज्य की सीमाओं पर बसे पंजाब के क्षेत्रों में खुद को स्थापित कर लिया। इसके बाद चंद्रगुप्त ने हिमालय प्रदेश के राजा पर्वतक के साथ मिलकर एक समग्र सेना बनाई और मगध पर धावा बोल दिया। लगभग 322 बीसी तक चंद्रगुप्त और पर्वतक की सेना ने मिलकर नंद साम्राज्य को समाप्त कर दिया और इस तरह मगध पर मौर्य वंश का झंडा फहराकर चंद्रगुप्त ने न सिर्फ अपने गुरु आचार्य चाणक्य के अपमान का बदला लिया, बल्कि मौर्य वंश को भी इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। चंद्रगुप्त वॉर स्ट्रेटेजी और आर्मी मॉडर्नाइजेशन में बहुत कुशल थे। उनकी सेना में सीक्रेट सर्विसेज का एक स्पेशल विंग होता था। सरल शब्दों में समझें तो ये खुफिया विभाग आज के ज़माने के रॉ जैसा एक डिपार्टमेंट होता होगा जो खुफिया जानकारी जुटाता था। इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भारतीय उपमहाद्वीप में जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया था उनमें से बड़े हिस्से पर सेल्यूकस निकेटर का नियंत्रण था। मगध राज्य की सीमाओं का विस्तार करने की वजह से चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस के राज्य पर हमला कर दिया। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को युद्ध में बुरी तरह से हराकर सिंधु घाटी क्षेत्र और अफगानिस्तान के कुछ प्रदेशों को अपने नाम कर लिया। इसके बावजूद भी सेल्यूकस मौर्य साम्राज्य के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहता था, इसलिए उसने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से कर दी और उसने मेगास्थनीज नाम के राजदूत को भी इनके साथ भेज दिया। ये वो ही मेगास्थनीज था जिसने भारतवर्ष पर इंडिका नाम की प्रसिद्ध किताब लिखी थी। चंद्रगुप्त ने अपने राज्य को सिर्फ मगध के आसपास तक ही सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि उन्होंने तो धीरे धीरे एक महान साम्राज्य स्थापित कर दिया। इस महान साम्राज्य की व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए उन्होंने आचार्य चाणक्य की सलाह पर अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया और हर प्रांत पर शासन करने के लिए उन्होंने अपने होनहार प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए। इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का जिक्र चाणक्य की अर्थशास्त्र में भी है। 321 से 297 बीसी के बीच चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य को उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाया और फिर इस महान साम्राज्य का सिंहासन अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था और बाकी जिंदगी एक भिक्षुक की तरह बिताई। मौर्य साम्राज्य में जहां एक तरफ चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा हुए जिन्होंने मन की शांति के लिए राज सिंहासन को त्याग दिया था, वहीं दूसरी ओर इसी वंश में एक ऐसा राजा भी हुआ जिसके हृदय को तब तक शांति नहीं मिलती थी जब तक उसकी तलवार खून से लथपथ ना हो जाए। कौन था ये सम्राट?
जिसने मौर्य साम्राज्य को अपने शिखर तक पहुंचाया था।